रामायण का सबसे मशहूर सच, लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं थे। लेकिन वाल्मीकि जी ने खुद लिखा है वो सोए थे। जो कहानी हर घर जानता है कि उर्मिला जी ने अपने पति की नींद ले ली ताकि लक्ष्मण जी 14 साल जाग सकें, वो कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी नहीं है। फिर भी पूरा देश इसे सच मानता है। तो सवाल ये नहीं कि यह कहानी लिखी किसने, सवाल यह है ये कहानी पैदा क्यों हुई। किस चुप्पी ने इस कहानी को जन्म दिया। अयोध्या। कल सुबह श्री राम और सीता माता वनवास के लिए निकलेंगे और लक्ष्मण जी बिना किसी आज्ञा, बिना किसी वचन के उनके साथ चल देंगे 14 साल के लिए। ये कहानी सब जानते हैं। विदाई के आंसू, एक मां का विलाप, एक पूरे राज्य का दुख। लेकिन उस पत्नी के दुख का क्या हुआ जो पीछे रह गई। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की विदाई का कोई वर्णन नहीं है। ना कोई बातचीत, ना कोई आंसू, ना कोई अलविदा। जाने वालों का दुख लिखा गया, पीछे रह जाने वाली से पूछा भी नहीं गया। यहीं शायद इस रात एक चुप्पी का जन्म हुआ और ये चुप्पी अगले 7,000 साल तक इस सभ्यता के साथ चलने वाली है। लेकिन इस चुप्पी का जवाब मिलेगा अयोध्या में नहीं और वाल्मीकि जी के कलम से नहीं। वाल्मीकि रामायण लगभग 24,000 श्लोक और उर्मिला जी का नाम पता है कितनी बार आता है? 5। सिर्फ 5 बार। 3 बार शादी में, 1 बार सीता माता की यादों में और 1 बार लक्ष्मण जी के इशारे में, जहां नाम तक नहीं लिया जाता। 5 जिक्र और बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। वो महाकाव्य में मौजूद है, हर मोड़ पर चुप्पी साधे हुए। और लक्ष्मण जी के 14 साल के निद्रा त्याग की कहानी, अयोध्या कांड, सर्ग 56, पहला श्लोक। तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी सोते हैं और उर्मिला जी कुछ नहीं बोलती। ना कोई नींद का वचन, ना कोई नींद का दान। सिर्फ एक महिला है और उनके चारों तरफ एक गहरी चुप्पी। और चुप्पी के साथ समस्या यह है, सभ्यताएं उसे ज्यादा देर तक सहन नहीं करती। रामायण गाई जाती है, लिखी जाती है, अनुवाद होती है, भाषा दर भाषा, सदी दर सदी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस आती है, आध्यात्म रामायण आता है और उर्मिला जी की चुप्पी वैसे की वैसी बनी रहती है। किसी ग्रंथ में इस चुप्पी का जवाब नहीं मिलता। फिर आती है 13वीं शताब्दी। अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर तेलुगु भाषा के कवि गोना बुद्धा रेड्डी का ग्रंथ रंगनाथ रामायणमु, और यहां पहली बार लिखित रूप में उस चुप्पी को एक आवाज मिलती है।
लक्ष्मण जी वचन लेते हैं, 14 साल नहीं सोएंगे। निद्रा देवी प्रकट होती हैं। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, अयोध्या जाओ, मेरी पत्नी के पास रहो मेरे लौटने तक। नींद की कहानी जन्म ले चुकी है वाल्मीकि जी के हजारों साल बाद, लेकिन किसी एक इंसान ने यह नहीं बनाया। एक समाज ने धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चुप्पी को एक आवाज दी। लेकिन इस कहानी के जन्म में एक बात छुपी थी जो इससे भी अजीब थी, और वही इस पूरे रहस्य की चाबी है। तेलुगु ग्रंथ में लक्ष्मण जी बोलते हैं, निद्रा देवी बोलती हैं, और उर्मिला जी जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बनी, उनका सिर्फ नाम आता है। उनके पास कोई नहीं जाता, उनसे कोई नहीं पूछता, वो उस बातचीत में मौजूद ही नहीं है जिसमें उन्हें 14 साल की नींद का फैसला सुनाया गया। एक समाज ने उनकी चुप्पी को अर्थ देने के लिए शायद एक कहानी रची, लेकिन उस कहानी में भी उन्हें आवाज नहीं मिली। शायद इसलिए क्योंकि कहानी का काम सवाल का जवाब देना नहीं था। कहानी का काम था उस चुप्पी को सहन करने लायक बनाना। लेकिन एक और ग्रंथ था, तमिल भाषा में लिखा गया कंबा रामायणम, वही रात, वही चुप्पी, और एक फर्क जो सब कुछ बदल देता है। 12वीं शताब्दी में लिखे गए इस ग्रंथ में निद्रा देवी आती हैं, लक्ष्मण जी भी मौजूद हैं, वही वचन, वही रात। लेकिन एक फर्क है, इस बातचीत में उर्मिला जी का जिक्र ही नहीं है। मतलब नींद की कहानी पहले से मौजूद थी, बिना उर्मिला जी के भी ये कहानी कही जा सकती थी, कही गई थी। फिर शायद किसी मोड़ पर समाज की किसी धारा ने उर्मिला जी को इस कहानी से जोड़ दिया। क्यों? शायद इसलिए कि उनकी चुप्पी समाज को अखड़ रही थी। एक ऐसी व्यथा जिसका कोई अर्थ नहीं था, इसे एक अर्थ चाहिए था, एक त्याग चाहिए था, ताकि वो 14 साल व्यर्थ ना लगे। ये एक ग्रंथ का अपमान नहीं था, ये शायद एक समाज का ज़मीर था जो अपने ही महाकाव्य की एक चुप्पी के साथ जीने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन जिस समाज ने इसे रचा था, वो खुद इससे कभी सहज नहीं हो पाया। इसलिए 2 जवाब लिखे गए। पहला जवाब भक्ति का था, जिसमें उर्मिला जी खुद आगे आती हैं, खुशी से कहती हैं, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद दे दो। एक त्याग जो उन्होंने चुना। लेकिन सबसे पुराने लिखे रूप में यह सहमति कहीं नहीं है, ये बाद में आई, शायद इसलिए कि बिना उनकी हाँ के यह कहानी खुद समाज को चुभने लगी थी। और दूसरा जवाब घर के आंगन से आया। तेलुगु महिलाओं के लोकगीत उर्मिला देवी निद्रा, इन गीतों में कोई सहमति नहीं है, नींद मांगी नहीं जाती, और इन्हीं गीतों में इस पूरी कहानी का
सबसे भारी लम्हा लिखा गया। 14 साल बाद लक्ष्मण जी लौटते हैं अपनी सोई हुई पत्नी के पास, उन्हें जगाते हैं और उर्मिला जी उन्हें पहचानती नहीं। अधजगी अधसोई वो लक्ष्मण जी को एक अजनबी समझती हैं, उन्हें फटकारती हैं, अपने परिवार के क्रोध की चेतावनी देती हैं। जिस आदमी के नाम पर उनके 14 साल बीते, वो अब उनके लिए एक अनजान चेहरा है। एक ही कहानी, दो अलग अलग अंत, और दोनों अंत एक ही समाज ने लिखे। और ये बेचैनी 13वीं शताब्दी में नहीं रुकी, हर सदी में इस चुप्पी को आवाज देने की कोशिश करी गई है। 1931 वाल्मीकि रामायण के लगभग 7000 साल बाद हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपने महाकाव्य साकेत में एक पूरा सर्ग सिर्फ उर्मिला जी को देते हैं। उनकी आवाज, उनका दुख, उनके सवाल। 7000 साल बाद वो चुप्पी टूटी और उर्मिला जी को आवाज मिली। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कहानी को फिर एक बार बदला। लोक कथा ने कहा था वो सो रही थी, मैथिली शरण जी ने कहा नहीं, वो जाग रही थी। 14 साल जागती हुई और अनदेखी, और शायद वही असली त्याग था। आज भी दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में गहरी नींद के लिए एक कहावत है, उर्मिला निद्रा। 7000 साल का सफर, और वो आज भी भाषा में जिंदा है, नींद बनकर, एक इंसान बनकर नहीं। लेकिन इस कहानी का आखिरी पन्ना किसी ग्रंथ में नहीं, राजस्थान के एक बाजार में लिखा गया। भरतपुर, राजस्थान, एक शोर भरा बाजार, और उसके बीच गुलाबी पत्थर का बना एक 300 साल पुराना मंदिर। अंदर अष्टधातु की 2 मूर्तियां, लक्ष्मण जी और ठीक उनके बराबर उर्मिला जी। शायद पूरे देश में सिर्फ यहीं श्री राम और सीता माता के हजारों मंदिर हैं, हनुमान जी के भी। उर्मिला जी की ये शायद सिर्फ एक मूर्ति है। 7000 साल की इस चुप्पी में एक जगह ऐसी है जहां किसी ने उन्हें कहानी नहीं, एक देवी की तरह याद रखा। लेकिन ये नींद की कहानी क्या उर्मिला जी की चुप्पी का जवाब था, या उसे सहने का सहारा?